एक बार दूल्हा बनने के बाद उसके बाद उसको दूल्हा कोई नहीं कहता, पर दुल्हन जो 16 श्रृंगार करने वाली है, जो अपना घर त्याग कर, अपने पिता की देहली त्याग कर अपने पति की देहली पर पांव रखती है ना, वो जिंदगी भर के लिए दुल्हन बन जाती है। उसको कहा जाता है छोटी दुल्हन कहाँ है, बड़ी दुल्हन कहाँ है, छोटी दुल्हन को बुला दो, बड़ी दुल्हन को बुला दो। वो दुल्हन आखिरी तक भी, भले वो 70 साल की हो गई, 60 साल की हो गई, तो भी उसके घर के बुजुर्ग लोग 50 साल की होने के बाद भी कहे कि छोटी दुल्हन कहाँ है, छोटी दुल्हन कहाँ है, बड़ी दुल्हन कहाँ है। दुल्हन दुल्हन रहती है। ये जरूरी नहीं है कि तुम बहुत श्रृंगार करके रहोगी, 1 घंटे तक पेंसिल से लाइन खींचोगी, फिर डब्बा भरोगी, फिर आंखों में ऐसा काला काला सा जैसी चिपकाओगी, तब तुम दुल्हन कहलाओगी। ना 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 ना, शिव महापुराण की कथा कहती है दिखावे से कोई दुल्हन नहीं होता। तुमने अपने पति के साथ 7 फेरे लिए और तुम दुल्हन बन गई, बस उस दिन से तुम दुल्हन बनी और बन गई। अब आपको भ्रम में नहीं जीना, दिखावट से परे मेरा शिव। तुम शिव जी को दिखावट पसंद नहीं है, शिव जी को बनावट पसंद नहीं है। बनावट नहीं शंकर भगवान को प्रिय। 2 संत थे, आपस में झगड़ लिए। 2 संत आपस में झगड़ रहे हैं। एक संत दिन रात बैठकर भगवान का भजन करता है, वो कहता है बड़ा मैं हूं। दूसरा संत भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाता है, भोग लगाकर जो थाली वापिस आती है उसको खा जाता है, भोजन कर लिया। सवेरे भी ऐसे ही करता है, शाम को भी ऐसे ही करता है, और जितना समय मिलता है भगवान की भक्ति करता है, और भोजन बनाया, भगवान को भोग लगाया और खाया। दो संत आपस में झगड़ लिए। 2 संत, एक दिन रात भगवान की भक्ति में लगा और एक भोजन बनाता, भगवान को भोग लगाता और खा लेता। अब जो भक्ति करने वाला है वो कह रहा है बड़ा मैं हूं, जो भोजन करा रहा है भगवान को और खा रहा है वो कहता है बड़ा मैं हूं। दोनों में झगड़ा हो गया, दोनों में लड़ाई हो गई। लड़ाई हुई तब उसी समय पर श्री देवऋषि नारद का आगमन हुआ। संतों के विवाद को कौन समाप्त कर सकता है? संतों के विवाद को कौन समाप्त करे? तो वो देवऋषि नारद आ गए, देवताओं के ऋषि देवऋषि। और देवऋषि नारद जी ने आकर पूछा क्या बात है, हुआ क्या? जो दिन रात भजन करने वाला है उसने कहा मैं बड़ा हूं, और जो भोग लगाकर भोजन कर रहा है, जितना समय मिला भगवान की भक्ति कर रहा है, वो कह रहा है बड़ा मैं हूं। दोनों को लड़ता हुआ देखकर देवऋषि नारद ने कहा इसका निर्णय मैं कल दूंगा। नारद जी जो तप साधना में लगा था, दिन रात भगवान की भक्ति में लगा था, नारद जी उसके पास में एक हीरे की अंगूठी छोड़कर चले गए। और नारद जी जो भगवान को भोग लगाता था और भोग लगाकर भोजन ग्रहण करता था, नारद जी भगवान के सिंहासन के पास जहां वो भोग रखता था उसके पास में एक अंगूठी रखकर चले गए। दोनों जगह पर हीरे की अंगूठी रखी है देवऋषि नारद, दोनों जगह। और दोनों जगह हीरे की अंगूठी रखकर देवऋषि नारद चले गए। समय आया, जैसे ही भक्ति करने वाले ने अपनी नेत्र खोले, सामने हीरे की अंगूठी रखी थी, उसने हीरे की अंगूठी उठाकर अपने आसन के नीचे रख ली। और भोग लगाने वाले ने भोजन तैयार करा,
और भोजन तैयार करके भगवान को जब भोग लगाने गया तो उसको हीरे की अंगूठी पड़ी हुई दिखी। उस स्थान के पास में हीरे की अंगूठी पड़ी दिखी तो उसने उसको पड़ा रहने दिया। भगवान को भोग लगाया, भोग लगाकर थाली लाया, पेट भर कर खाया। उसके मन में आया मेरा महादेव बड़ी कृपा करने वाला है, जब सवेरे और शाम दोनों समय मेरे को भर पेट भोजन दे रहा है तो मैं इस हीरे की अंगूठी का करूंगा तो करूंगा क्या, पड़ी रहने दी। दूसरे दिन देव ऋषि नारद आए और नारद जी ने जैसे ही आए तो दोनों संतों ने पूछा बड़ा कौन? नारद जी ने कहा दोनों खड़े हो जाओ। दोनों खड़े हो गए। जो भक्ति कर रहा था उसके आसन के नीचे से अंगूठी निकाल कर दिया, ये लो हीरे की अंगूठी तुम्हारे आसन के नीचे रखी थी। किसने रखी? तो कहता है महाराज यहां पड़ी हुई मिली थी, मैंने उठाकर अपने आसन के नीचे रख ली थी। भगवान देव ऋषि नारद ने कहा एक अंगूठी तुमको मिली, तुमने आसन के नीचे रख ली, एक अंगूठी इसको मिली, भोजन की थाली के पास पड़ी रही पर इसने उठाई नहीं और भगवान को भोग लगाया और आया और भोजन कर लिया। देव ऋषि नारद कहते हैं अगर दिन रात आंखें बंद कर कर बैठे रहोगे, दिन रात नेत्र बंद कर कर बैठे रहोगे, भक्ति में लगे रहोगे, उसके बाद भी हीरे की अंगूठी में तुम्हारी आसक्ति थी जो तुमने आसन के नीचे रख ली और इसने अपनी आसक्ति को भगवान की भक्ति में लगा दिया। भोग लगाता, खाता, जितनी देर समय मिलता भजन करता, अंगूठी को हाथ तक नहीं लगाया। अब तुम बताओ कि सही भक्त ये है कि तुम हो? तब जो दिन रात भजन में लगा था उसने चरण पकड़ लिए अपने मित्र के। मित्र, मैं समझता था कि मैं आंख बंद करके बैठा हूं कि भगवान मुझे मिल जाएगा, मैं नेत्र बंद करके बैठा हूं मुझे भगवान मिल जाएगा, मैंने चंदन का तिलक लगा लिया मुझे भगवान मिल जाएगा, मैंने बाल बढ़ा लिए मुझे भगवान मिल जाएगा, मैंने कपड़े चेंज कर लिए भगवान मिल जाएगा, मुझे वस्त्र चेंज कर लिए भगवान मिल जाएगा, मैंने अपना गाने का तरीका बदल लिया भगवान मिल जाएगा, आसन लगा के बैठ गया भगवान मिल जाएगा, माला पकड़ कर बैठ गया भगवान मिल जाएगा, गौमुखी लेकर बैठ गया भगवान मिल जाएगा, दिन रात मंदिर में जाकर बैठ गया भगवान मिल जाएगा, नदी के तट पर जाकर बैठ गया भगवान मिल जाएगा, भगवान तो कथा में जाकर बैठ गया भगवान मिल जाएगा। बहुत कठिन बात है भाई, तुम बैठ सब दूर जाओगे पर ये मन को परमात्मा तक पहुंचाना पड़ेगा, तब वो परमात्मा मिलता है। बैठने से परमात्मा नहीं मिलता है, बैठने से नहीं मिलता। यहां लाखों लाखों लोग आते हैं, पुष्कर जी में कथा हुई, लाखों भक्त पहुंचे, या अलवर में कथा चल रही है, रोज यजमान परिवार खंडेलवाल जी, विनोद जी रोज प्रतिदिन पंडाल बढ़वाते हैं, रोज प्रतिदिन बिछात बढ़वाते हैं, रोज लाखों लाखों लोग कथा में पहुंच रहे हैं। तुम्हारे पहुंचने से हम ये नहीं कहेंगे कि तुम इतनी संख्या में आ गए तो तुम सबका कल्याण भगवान कर। कल्याण उसका होता है जो चित्त वृत्ति से कथा को अपने भीतर उतारता है और अपने जीने के तरीके को थोड़ा सा बदल लेता है, झूठ कपट की जिंदगी से दूर हो जाता है, असत्यता की जिंदगी से दूर हो जाता है। थोड़ी सी कथा को अपने अंदर उतारो, केवल यहां से सुनी, यहां से निकाल दी, बची कुची थी कपड़ा में से झड़ा दी, थोड़ी बहुत नाचने के लिए खड़े हुए तो सब झटक कर नीचे पटक दी, और घर गए तो लोगों ने पूछा कथा बहुत अच्छी हुई, तुमने सुनी थी? हाँ सुनी थी। क्या बोले महाराज जी? भजन अच्छा गाया था। नहीं, भजन तो गाया था पर कथा अपनी जिंदगी में क्या उतारी, हमने अपने जीवन को सार्थकता क्या प्रदान करी। भीड़ बढ़ाना मूल उद्देश्य नहीं होता। भीड़ तो एक बेवड़ा शराब पीकर, मदिरा पीकर रोड पर गिर जाए या गाली देना चालू कर जाए तो भीड़ तो वहां पे भी इकट्ठी हो जाती है, पर बेवड़े को देखकर भीड़ जो इकट्ठी होती है वो भीड़ में और इस भीड़ में अंतर है। वहां जो भीड़ होती है वो गाली सुनने वालों की होती है और यहां जो भीड़ होती है वो भगवत भजन करने वालों की होती है। भीड़ बढ़ाना उद्देश्य नहीं है कि आप हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में पहुंचो, भीड़ बढ़ाओ तो कथा का आनंद आएगा। ना ना ना, भीड़ बढ़ाना उद्देश्य नहीं होता। उद्देश्य होता है कि आप में 1 लाख लोग अगर कथा सुनने के लिए आए हैं तो कम से कम अगर 25,000 लोग भी शंकर के मंदिर जाना चालू कर दे तो चल जाएगा, वो 75,000 अपने आप जाना चालू कर देंगे। भीड़ का मूल उद्देश्य भगवान की कथा को अपने भीतर उतारना है। दिखावे की जिंदगी से दूर हो जाओ भाई। हो दिखावट मेरे शंकर भगवान को नहीं प्रिय है। अपने दिल से जुड़ो। एक पत्र आया है, देखिए।
मेरा नाम सोनिया सोनी, पति का नाम योगेश सोनी। मैं बजाजा बाजार हकीम जी की गली अलवर से हूं। यही लिखा है ना, हकीम जी की गली, सही है नाम? मेरा नाम सोनिया सोनी, पति का नाम योगेश सोनी। मैं बजाजा बाजार ही है, बजाजा बाजार हकीम जी की गली अलवर से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं अगर बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, जहां भी बैठी हो। हकीम जी की गली अलवर से हूं। एक लोटे जल का, एक बेलपत्र का क्या बखान करूं गुरुजी। मेरे भोले बाबा ने मेरे बच्चे को नया जीवन दिया है। मेरा बेटा 8 वर्ष का है गुरुजी। जब वो 5 वर्ष का था तब पेट में उसको दर्द हुआ। डॉक्टरों के पास लेकर गए तो डॉक्टरों ने सारी जांच करी पर मालूम नहीं पड़ा। फिर वापिस जांचें करना प्रारंभ करा। तब जयपुर की जांचों में आया कि मेरे बेटे को गेहूं का एलर्जी है। वो कभी जिंदगी में गेहूं नहीं खा सकता, अन्न नहीं खा सकता। बड़े दुखी हुए गुरुजी। ट्रीटमेंट चलता रहा, इलाज चलता रहा, पर वो ठीक नहीं हुआ गुरुदेव। बाद में किसी के कहने पर आपकी कथा सुनना प्रारंभ करा और 2 बार पशुपतिनाथ का व्रत किया। 3 साल तक मेरे बेटे ने बहुत दवाइयां खाई पर उसको आराम नहीं मिला। गुरुजी, मेरा बेटा रोता था कि मैं कभी अन्न नहीं खा पाऊंगा, मैं क्या कभी भोजन नहीं कर पाऊंगा, रोता था। डॉक्टरों ने कहा था ये दवाई उसकी जिंदगी भर चलेगी क्योंकि इसको अन्न की एलर्जी है। तभी मैंने अपने बेटे को और मैंने पशुपतिनाथ का व्रत का स्मरण किया और बेटे को रोज मंदिर लेकर जाती, शंकर जी पे जल चढ़वाती, बेटे को उसी मंदिर में जल पिलवा देती। गुरुदेव, लोग कहते हैं, सियोर वाला महाराज कहता है तो दुनिया के लोग टोट का समझ कर करते हैं, हम टोट का नहीं गुरुदेव, आपकी वाणी का मार्गदर्शन समझकर करते हैं। और शिव जी पे चढ़ा हुआ जल मैंने अपने बेटे को दिया, बेलपत्री खाने को दी। आज बाबा की कृपा से मेरा बेटा पूर्ण तरह से ठीक है और भोजन करना चालू कर दिया। और डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि जिसको जिंदगी भर अन्न छोड़ना था उसने भोजन कैसे चालू कर दिया। ये शिव तत्व है। ये उगड़दानी है, ये त्रिकालदर्शी, ये कैलाशी, ये अविनाशी। ये आया है। शिव तत्व की प्राप्ति है, इसमें अवघड़ी है। सोनिया सोनी, पति योगेश जी सोनी आए हुए हैं क्या? बचाया साथ में, शिव कृपा। उघड़दानी है, उसके आगे सब फीका है। आप दिखावे से दूर हो जाइए। बैठो मां, बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ भी, बैठ जाओ। दिखावे से दूर हो जाओ। आप जितना दिखावे से दूर होगे उतना शिव के करीब होगे, उतना करीब। दिखावट, बनावट, बनावटी बातों से कभी शंकर प्रिय नहीं लगे। कई लोग ऐसे हैं शिव जी के मंदिर जाते हैं और बनावटी बातों में लग जाते हैं। मैं भगवान शंकर की आराधना करता हूं, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करता हूं, रुद्राष्टाध्यायी मुझे कंठस्थ पड़ा हुआ है। मैं जितना भगवान का भजन करता हूं शिव जी का उतना कोई नहीं करता। जिस समय मेरे राम जी ने समुद्र के तट पर रामेश्वर धाम की स्थापना करी थी, लंका में बैठा हुआ रावण इसी तरह से शब्द कह रहा था, राम क्या शिव की पूजन करेगा, राम क्या शंकर भगवान की पूजन करेगा। जो पूजन मैंने करी है, जो पूजन मैं कर सकता हूं, जो आराधना मैं कर सकता हूं, वो लंकाधिपति रावण कर रहा है, वो राम नहीं कर सकते।
जो मैंने करी है, जो मैं कर सकता हूं वो राम नहीं कर सकते। रावण चीख कर चिल्ला कर कह रहा है। ऐसे कई हैं जो आपकी बुद्धि को विपरीतता की ओर लेकर जाएंगे, बनावटी बातें कहकर। मुझे रुद्राष्टाध्यायी आता है, मुझे शिव तांडव स्तोत्र आता है, मुझे ये आता है, मुझे वो आता है। अरे दुनिया के लोगों को क्या मालूम? एक लोटा पानी लेकर आ गए, शंकर जी को चढ़ाया, चले गए, उनको क्या आता है? फिर वही वाली बात आ गई। एक विद्वत जन मंत्रों पर मंत्र बोल रहे थे और एक स्कूल का छोटा सा बच्चा शंकर जी को जल चढ़ाने आया था, शिव जी को जल चढ़ाने के लिए आया। और जल चढ़ाने आया तो उसने पंडित जी को देखा कि वो मंत्र बोल रहे हैं। छोटा सा बच्चा भी चालू हो गया, बड़बड़ बड़बड़ करना चालू कर दिया। पंडित जी ने पूछ लिया, मैं इतने मंत्र बोलता हूं, क्या तुझे मंत्र आते हैं जो तू मुंह चला रहा है? हाँ, छोटा सा बच्चा था, जिद्दी। उसने कह दिया आते। बच्चा बच्चा होता, उसने कह दिया आते आते हैं सारे मंत्र, सारे स्तोत्र। बच्चे ने कहा आते। बोल के बता। जल डालते जलते बोला ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। आ से अनार का, आ से आम का, का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला, घा से घड़ी, गा से। पंडित जी ने कहा ये क्या बोल रहा है? बच्चा कहता है आपने जितने स्तोत्र पढ़े वो भी इन्हीं अक्षर के अंदर हैं। भगवान को मालूम है अक्षर में जमा लेगा। भगवान को मालूम है अक्षर कहां जमाना है। भगवान तुम्हारी बनावटी बातों से कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। मेरा भगवान अगर प्रसन्न होता है तो तुम जो दिल से अगर उसको पुकार लो, दिल से कह लो, वो तुम्हारे सामने प्रकट होकर वर देकर चला जाता है। उसे बनावटी पसंद नहीं है, बनावटी पसंद नहीं। कल शिवरात्रि रहेगी, प्रदोष के बाद में शिवरात्रि रात्रि को 8:00 पर लग जाएगी, इसलिए अभिषेक भी रात्रि को 9 बजे का रखा। उसका नाम है शिवरात्रि। क्या नाम है? शिवरात्रि। मतलब शिव की आराधना पूरी रात होती है। कब होती है? पूरी रात। 4 पहर की पूजन होती है महादेव की, शिव महापुराण में लिखा है। पूरी रात आराधना करो, तुम्हारी मर्जी पड़े जब तक करो। शिवरात्रि कोई भोग और वासना की रात्रि नहीं है, आसक्तियों की रात्रि नहीं है। शिवरात्रि मेरे महादेव को प्रसन्न करने की और उसकी भक्ति की रात्रि है। शंकर की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, सावन के महीने में जो शिवरात्रि आती है, उस शिवरात्रि के दिन जो अपने घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर भगवान शिव की आराधना करता है, शंकर का आराधना कर कर, शिव की स्तुति कर कर शंकर को अपने घर में जो निमंत्रण देता है, अर्थात शिवलिंग बनाना, उसकी आराधना करना, उसकी पूजन करना, शंकर की आराधना अपने घर में बैठकर करता है। शिव महापुराण की कथा कहती है उसके घर में महादेव नित्य उसके घर में नूतनता प्रदान करता है और उसके कार्य को सफल करता है। यह श्रावण की शिवरात्रि। करो रात्रि में भजन उसका, करो रात्रि में स्मरण उसका। 9 बजे से 10 बजे तक करो उसकी आराधना। मुख से बोलते रहना अनुष्ठान में। अगर यहां पंडित जी जब अनुष्ठान कराएंगे, पूजन कराएंगे, तब आपको कुछ ना आए, उस समय पर आप केवल एक उच्चारण करते रहना, या तो नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय। ना बन सके तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहना।
शंकर का गुणगान करते रहो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं शिव आपको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। कुछ नहीं है मेरे पास, क्या दूं मैं आपको? दुनिया के लोग दूध चढ़ाकर सोचते हो कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, पर भक्त जो होता है ना, वो अपने दोष शंकर को दिखा देता है, अपने दोष शिव को दिखा देता है। भक्त, सच्चा भक्त अपने दोष दिखाएगा भगवान को, सच्चा भक्त। तेरी पूजा में दूध ले आई, उसे बछड़ा भी झूठा कराए। तेरी पूजा में जल ले आई, उसे मछली भी झूठा कराए। तेरी पूजा में फूल ले आई,